राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, वैशाख मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है। श्री हरि का श्रद्धा भाव से पूजन व्रत करने से 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। साथ ही गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के कोई कन्या नहीं है, यदि वह मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे कन्यादान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस एकादशी पर श्री हरि के 12 अवतार का पूजन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। यह व्रत करते हुए साधक को अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत ही पुण्य फल देने वाली होती है वरुथनी एकादशी। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि साल 2024 में वैशाख मास की वरुथनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। साथ ही जानेंगे भगवान विष्णु का पूजन करते हुए कौन सी वस्तुएं अर्पित करें जिससे भगवान विष्णु की अपार कृपा मिल सके, और जानेंगे इस व्रत के सभी जरूरी नियम के बारे में। वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय क्या रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में वरुथनी एकादशी प्रारंभ होगी 3 मई रात 11:25 पर और समाप्त होगी 4 मई की रात 8:38 पर। उदया तिथि के अनुसार 4 मई दिन शनिवार को वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा करने का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 7:18 से 8:59 तक। दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित है कि वरुथनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से रखते हुए श्री हरि का विधि पूर्वक पूजन करने से, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से साधक के बुरे दिनों का अंत हो जाता है। सुख सौभाग्य धन ऐश्वर्य की उसे कमी नहीं रहती। साथ ही देवताओं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति और बरकत बढ़ती है और मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं या व्रत धारण नहीं भी करते, परंतु आप एकादशी के दिन कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको व्रत करते हुए और बिना व्रत करे भी इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। साथ ही 10वीं तिथि में बैगन, मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करने का विधान होता है, अर्थात 10वीं की शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए 10वीं की रात्रि में भूखा रहना संभव न हो तो आप रात में दूध, चाय या फल इत्यादि कुछ ले सकते हैं। यदि संभव हो तो 10वीं तिथि में रात्रि के समय भूमि पर शयन करना चाहिए। साथ ही एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह के समय सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात श्री हरि के समक्ष बैठकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। संकल्प के समय श्री हरि के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में पुष्प जल लेकर वरुथनी एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आपकी कोई कामना है तो वह भी अवश्य बोल दें और इस कामना को पूर्ण करने की श्री हरि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। संकल्प करने के पश्चात श्री हरि के किसी भी विग्रह स्वरूप का जैसे लड्डू गोपाल या शालिग्राम, इनका पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें। एकादशी के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल या कच्चा दूध डालकर श्री हरि का अभिषेक करते हैं तो साधक के समस्त कष्ट और दुखों का अंत हो जाता है। साथ ही श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की संयुक्त कृपा मिलती है। इस दिन पीले फल, पीले पुष्प, पीला चंदन इत्यादि पूजन की सभी सामग्री से श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री हरि को भोग में खीर या फल मिठाई का भोग जरूर लगाएं। इस भोग में तुलसी पत्र अवश्य डाल दें।
क्योंकि मान्यता है तुलसी पत्र के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले तोड़कर रख लें, इन्हें बासी नहीं माना जाता है। इस दिन पूजन करते हुए श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहें। इस दिन संभव हो तो भगवत गीता का पाठ करें या गजेंद्र मोक्ष या फिर विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन नारायण के किसी भी मंत्र का जाप करने से, किसी भी पाठ को पढ़ने या सुनने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। यदि यह व्रत आप धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि आप किसी कारणवश इस व्रत को धारण नहीं भी कर पाते हैं तब भी इस दिन यदि आप श्री हरि का पूजन करते हैं, साथ ही क्रोध, झूठ, हिंसा, परनिंदा जैसे कर्मों से दूर रहते हैं तो आपको भी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है और श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को निर्जल या फलाहार जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस प्रकार से कर सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। इसके अलावा एकादशी की रात्रि में श्री हरि के नाम का, मंत्रों का कीर्तन, भजन, जप करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में किया गया रात्रि जागरण मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देता है, समस्त प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। और यदि एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता का पाठ किया जाता है तो इसका फल कोटि गुना होकर मिलता है। साथ ही आपने जिस कामना से अखंड दीप प्रज्वलित किया है वह कामना भी शीघ्र ही पूरी होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन तैयार करें। सबसे पहले इस भोजन का कुछ अंश गाय के लिए निकालें, फिर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। और यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल लें, जिसमें कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, नमक तो आप निकालें ही, साथ ही एक खरबूजा जल से भरा घड़ा भी किसी मंदिर में रख दें। इसके बाद पारण का सुमुहूर्त देखकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने व्रत का पारण कर लें। इस बार वरुथनी एकादशी पर व्रत पारण करने का समय रहेगा 5 मई रविवार सुबह 5:38 से 8:18 तक और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 5 मई की शाम 5:41 पर। तो दोस्तों ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें, तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।